हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज इस कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, या फिर आपका कंफ्यूजन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या जवाब होगा। जो भी आपके सवाल है आपके मन में चल रहे हैं लेकिन आप किसी को नहीं बता सकते। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे रिश्ते में थे या लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी हो रही थी और अचानक ये पार्टनर जो है, आपकी पर्सन जो है, छोड़कर चले गए आपका साथ, या फिर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जैसा सपना आपने देखा था कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया, या चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ब्रेकअप में या फिर सेपरेशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। ऑल जोडियक साइंस के लिए रीडिंग है, यानी कि सभी राशि वालों के लिए, और टाइमलेस है, यानी कि जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। आप अपनी क्रश के लिए देख सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, सबके लिए है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखिए, और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करना है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे, करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज हेल्प करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे प्लीज गाइड करें। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, कुछ चीजें सही नहीं हो रही अभी भी। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, चीजें सही नहीं हो रही है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन ने अपनी इमोशंस को छुपाया है। अब ये नहीं बताना चाहते कि वो कितना प्यार है उनके दिल में आपको लेकर, या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनको उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, ये नहीं बताना चाहते। इमोशंस और फीलिंग्स को पर्सन ने दिल ही दिल में दबा कर रखा है, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं है पर्सन की तरफ से, लेकिन सोच विचार कर रहे हैं और स्ट्रांगली आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। थॉट्स कुछ नेगेटिव हो सकता है, सिचुएशन कुछ नेगेटिव हो सकता है। इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को सही डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर उनका मुझे दिखाई देता है, जो कि थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं। हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अलग अलग सिटी से आप बिलोंग करते हैं, अलग अलग आप दोनों के गांव हो सकते हैं, अलग शहर हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपकी मुलाकात सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, हो सकता है आपकी मुलाकात मैट्रिमोनी साइट के ऊपर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। यानी कि अभी तक अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे तो अभी वो फैसला ले सकते हैं आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में। या ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेने वाले हैं। अभी तक अपने आप को रोक के रखा था, या दूर से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे थे, स्पाई कर रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको फॉलो भी करते होंगे सोशल मीडिया पर, या जो भी आपका जहाँ पर भी आप पोस्ट करते हैं अपनी पिक्चर्स या अपने स्टेटस, ये सब नजर नजर है इस पर्सन की आपके ऊपर, सब एक्टिविटी के ऊपर नजर है, कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, और ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं। ज़्यादा टाइम इनको अपने आप को रोक के रखना अभी मुझे इम्पॉसिबल लगता है। तो ये पर्सन ज़रूर आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, ये मुझे फील होता है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर स्ट्रगल्स थे, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, अगर स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में तो वो दूर होते हुए मुझे नजर आता है। या ऐसा कंफ्यूजन था जहां पर पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले सकते थे, या इनके मुताबिक अगर चीजें नहीं हो रही थी तो अभी होने लगेंगी, या फिर
ये करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। जो भी बुरा वक्त रहा है या इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, तो उसे ख़त्म कर कर एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी फ़ेवर में ये पर्सन डिसीजन, फैसला ले सकते हैं, जो कि आपको भी खुश कर देगा। पर्सन की खुशी कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, तो दोनों खुश रह सकते हैं आगे जाकर, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ओवरथिंकिंग इश्यू या सही वक़्त पर सही फ़ैसला ना लेना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और हो सकता है ये पर्सन की कुछ भूल हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी है। आप दोनों में दूरियाँ हैं, इसकी वजह एक आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। उनका फ़ैसला गलत हुआ या गलत समझे कुछ चीज़ें, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है। अब ये परेशान बहुत ज़्यादा लगते हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो सकता है, पर्सन खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। जो भी वजह थी या हो सकता है आपके प्यार को नहीं समझ सके, तो अभी कहीं न कहीं ये पर्सन उसके ऊपर सोच-विचार कर रहे हैं और अभी भी पॉज़िटिविटी मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लैक है लेकिन व्हाइट भी यहाँ पर है। तो ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि जो उनके लिए सही है या जो पॉजिटिव है, उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक लगता है कि ये गलत रास्ते पर गए, गलत फैसला लिया, गलत सोचा इस पर्सन ने और कहीं न कहीं गलती सुधारने का वक़्त अभी आ चुका है और पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रांगली मुझे फ़ील होता है उनकी एनर्जी में, सही डिसीज़न लेंगे। बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत बड़ा बदलाव, अचानक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि बुरा वक़्त जो था आप दोनों के बीच, वो कहीं न कहीं पर्सन आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट कर गया है। क्योंकि आप नहीं थे उनके साथ, वो नहीं थे आपके साथ। तो ये दूरियाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि जो भी हुआ पास्ट में, उसे भुलाकर क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? ऐसा पूछना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। मतलब जो हुआ उनको पता है कि उनसे गलती हुई है या हो सकता है कि आपसे गलती हुई है। एक-दूसरे को समझने में गलती हो गई। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ आगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि कहीं पर आपके पार्टनर फँसे हुए थे या इनको किसी ने फँसाया था, तो उसमें से निकल कर ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। कन्फ्यूजन दूर होता हुआ मुझे नज़र आता है। हो सकता है कुछ फैसला नहीं ले पा रहे थे आपके पार्टनर किसी भी वजह से। इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था या फिर इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर इनको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी इनको कहीं न कहीं आपके बारे में सोचने पर ये मजबूर हो गए या फिर आपका प्यार इस पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में लेकर आता हुआ मुझे नज़र आता है। क्या है ना, इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेता है, कुछ सही डिसीजन भी लेता है। गलतियाँ करके सीखता है इंसान। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर ने गलतियाँ की हैं, लेकिन अभी वो समझदार हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं और अपने लिए क्या सही, क्या गलत वो खुद ही चुन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही डिसीजन लेंगे, सही फैसला लेंगे, जहाँ पर आप दोनों खुश रह सकते हैं। आगे की एनर्जी मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगती है कि पर्सन जो सही है वो चुनेंगे या जो भी उनका भ्रम था, जो भी उनके डाउट्स थे, वो क्लियर होते हुए मुझे नज़र आते। क्या बात है! किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि हो सकता है डिवाइन कनेक्शन, जितना कि आप इस पर्सन को लेकर अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, पावरफुल एनर्जी, लव वाली फीलिंग्स आपको जो महसूस होती है इस पार्टनर के लिए, वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं। जहाँ पर आप सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एक बुरा वक़्त ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी ये भी है कि सही डिसीज़न अगर नहीं ले पा रहे थे, कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे आपके पार्टनर, वो अभी करेंगे ज़रूर और वो पॉज़िटिव होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ दुखी होगा या कुछ दुःख भरी कहानी शुरू होगी, नहीं। वो ख़त्म होकर एक खुशी भरी कहानी शुरू होते हुए मुझे नज़र आता है। आप दोनों के बीच एक अच्छा वक़्त शुरू होता हुआ मुझे नज़र आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर अकेलापन है
या फिर आपको अभी पता चला है कि आपके पार्टनर के सिवा आप खुश नहीं रह सकते, या उनको पता चला है कि आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते। ऐसी एनर्जी है। मतलब एक दूसरे के लिए क्रेविंग यहाँ पर मुझे नजर आती है कि नहीं, मुझे उसी के साथ जाना है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे उसी के साथ जाना है। आप भी वही सोच रहे हैं कि मुझे भी उसी के साथ जाना है, पार्टनर के साथ ही जाना है। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है कि खुशी कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है, और आप दुनिया भले घूम कर आएँगे तो भी आप खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इस पार्टनर के साथ ही आप खुश रह सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप करीब हैं कंप्लीशन की, आप करीब हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का, ऐसा मुझे लगता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एंडिंग मुझे दिखाई देता है, और कॉन्फिडेंस में आते हुए पर्सन दिखाई देते हैं, जहाँ पर एक सही फैसला ले सकते हैं ये पर्सन आपकी फेवर में। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जन्मों-जन्मों का रिश्ता हो सकता है। अभी तक ये पर्सन अगर अपनी बात नहीं रख सकते थे किसी के सामने, या फिर हो सकता है ना कि ये शेर है, कॉन्फिडेंस वाले हैं, लेकिन किसी के सामने ये थोड़े से चुप हो जाते थे। इनको कोई चुप कराता था, आपके पार्टनर को, बोल नहीं सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे कि क्या तकलीफ़ उनको हो रही है, क्या उनको पसंद है, क्या उनको चाहिए, ज़िंदगी में वो क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन ने अपने सपने दबा कर रखे थे, पूरा ही नहीं कर सके। और ये भी मुझे यहाँ पर लगता है कि इसलिए आप परेशान थे कि पार्टनर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, पार्टनर की तरफ से कॉल नहीं, मैसेज नहीं। इन्होंने आपको वादा किया था साथ निभाने का, या दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पार्टनर अचानक आपका साथ छोड़कर चले गए, और आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड, उनका इंतज़ार करते-करते थक गए कि कब आएँगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने, यहाँ पर लगता है अक्टूबर तक हो गया। जनवरी से अक्टूबर आ गए, लेकिन पार्टनर की तरफ से आने का वादा तो है, या बीच-बीच में ये ऑन ऑफ सिचुएशन आपको देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं पॉज़िटिव, जिसकी वज़ह से आप परेशान थे। तो अभी वक़्त बदलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, क्योंकि कुछ एंड हो रहा है। जो बुरा वक़्त था वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत यहाँ पर आप दोनों करने वाले हैं, ऐसा ही मुझे ये कार्ड्स कहने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही पॉज़िटिव है। तो लकी नंबर्स की बात करेंगे हम। 8 नंबर आपके लिए लकी है, 13 नंबर, 14 नंबर लकी है, 8 नंबर 2 बार आ चुका है, 12 नंबर लकी है यहाँ पर, 8 नंबर 3 बार आ चुका है, 888 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 6 नंबर भी लकी है, 9 नंबर लकी है। राशि की बात करते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें कि सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ये सभी 12 राशियां यहाँ पर आ चुके हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मैंने पहले ही बता दिया था। तो सभी 12 राशियां हैं। अभी हम कैंडल वैक्स में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके, और हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनकी इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आपको पॉजिटिव रहना है, और कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ रहा है। तो पॉजिटिव आपको रहना है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके प्लीज अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ताकि हमको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। ये पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है ना, इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है कि इनको बहुत कुछ करना है लेकिन नहीं कर पा रहे। एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोच है ना कि इनको कैसे भी करके आपके साथ रिश्ता जोड़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको जो वादा किया है उसे निभाना है, लेकिन स्टक सिचुएशन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कुछ करना है और सपने अधूरे रह गए, जैसे कि आपके सपने टूट गए हैं, सेम वे में आपके पार्टनर के भी सपने टूट चुके हैं, और वो जैसे कि हताश है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दुखी है, सैड है, जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टूट चुके हैं।
मतलब वो उनको लगता है ना कि अभी वो उनको करना है, कुछ एक्शन लेना है या आपसे जाकर मिलना है, उसी वक़्त ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। इनको एक तो कोई रोकता है या फिर इनको कोई मना करता है, इनके ऊपर नज़र रखे हुए कोई है, जो कि ये पर्सन को सही डिसीज़न लेने पर जैसे कि रोकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। अगले कुछ घंटे में मुझे ये लगता है यहाँ पर कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि ये पर्सन अचानक आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है ना आपसे दूर रहने का या फिर आपको इग्नोर करने का, ये ज़्यादा टाइम आपके पार्टनर नहीं सहन कर सकते। यही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि ज़्यादा टाइम ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इनको अभी डिसीज़न लेना है, मतलब लेना ही है और जल्दी से लेना है। तो अचानक कुछ घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में इस पर्सन का कॉल, मैसेज आ सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में, तो 100% इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आएगा ज़रूर। अगर कॉल मैसेज नहीं आएगा तो अगले कुछ घंटों में मुझे ये भी लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो सकते हैं। क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनके दिमाग में चलता रहता है, चौबीसों घंटे उनके दिमाग में चलता रहता है कि कुछ करना चाहिए। मुझे अभी कुछ जो सोचा है या जो वादा किया है, वो निभाना पड़ेगा। कुछ सही चीज़ें करनी होंगी। अपनी लाइफ़ के बारे में मुझे सोचना होगा, आपकी लाइफ़ के बारे में उनको सोचना होगा। ये सब ख़्याल इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, चौबीसों घंटे ये पर्सन सोचते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, अपनी ख़्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन कुछ इनकी तरफ से जैसे कि एक्शन नहीं दिखाई देता आपको। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि इस पर्सन का जो डिप्रेशन है, टेंशन है, वो बढ़ता जा रहा है और उनका कहीं न कहीं वो इलाज करना चाहते हैं। इलाज यही है कि आपके साथ रियूनियन हो, आपके साथ बात हो, तो ये डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि आपका साथ मिलेगा। अभी आपका साथ नहीं है, तो ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा मजबूर है। इनको ऐसा लगता है ना कि अकेले पड़ गए। अकेलापन बहुत भारी होता जा रहा है दिन-ब-दिन, जैसे कि दिन गुज़र रहे हैं और इनसे वो कंट्रोल नहीं होता। अकेला रहना या अकेला सोचते-सोचते जैसे पागलों जैसी हालत हो जाती है। तो ये मुझे चीज़ इस पर्सन की ऐसी लगती है कि कुछ घंटों में हो सकता है ये पर्सन एक बहुत ही मजबूत फैसला लें, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आपकी फ़ेवर में या आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि कुछ क्लैरिटी देना है। यहाँ पर एक हार्ट सिंबल बना हुआ था, तो हो सकता है ना कि आप दोनों जुड़े हुए हैं, आपका आत्मा जुड़ा हुआ है, सोल कनेक्टेड है दोनों के। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, आपका रिश्ता ऑलरेडी फिक्स्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जीवन जिसे हम कहते हैं ना, उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि इस दुनिया में आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे से अभी भी दूर है, उतनी जुड़े नहीं है, लेकिन आत्मा जुड़ी है। इसलिए मैं मुझे लगता है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जहां पर आप फील कर पाते हैं इस पर्सन की प्रॉब्लम्स, इस पर्सन के सुख दुख को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस पर्सन की आंखों में देखकर आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ आप फील करते हैं। और आपके पार्टनर भी पूछते होंगे कि ये तुमको कैसे पता चला? क्योंकि आपका सोल कनेक्टेड है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि आज वो कैसे हैं, उदास है, हैप्पी है, नाराज़ है। तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ पर एम लेटर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर हो सकता है। एम हो सकता है, वाई हो सकता है। नेक्स्ट मुझे ए लेटर दिखाई देता है। ए लेटर कुछ हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका नाम का पहला अक्षर। वी भी यहाँ पर दिखाई देता है, वी लेटर। वाई लेटर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वी लेटर है यहाँ पर। उसके बाद मुझे एक्स लेटर, जे लेटर दिखाई देता है। 4 नंबर मुझे स्ट्रॉन्गली दिखाई देता है। 3 नंबर यहाँ पर है, 7 नंबर है। ये कुछ बर्थ हो सकते हैं, 3, 4, 7। उसके बाद 11 दिखाई देता है यहाँ पर मुझे। ये बर्थ हो सकती हैं। राशि की बात करें तो एरीज राशि, मेष, कैंसर राशि, कर्क, उसके बाद सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। वर्गो हो सकती है, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, मकर राशि।
नेक्स्ट यहाँ पर मुझे लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये कुछ राशियाँ यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। यहाँ पर टी लेटर बहुत ही स्ट्रांगली उठकर आए हैं, टी लेटर और वाई लेटर आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन को ना अभी ऐसा फ़ील होता है ना, कुछ घंटे हो चुके हैं और ये पर्सन आज इस वक़्त ये फ़ील कर पा रहे हैं कि काश वो आपके साथ होते। क्योंकि आपके साथ जब भी वो होते हैं ना, अचानक उनकी एनर्जी में चेंज आता है। वो बहुत हैप्पी-हैप्पी से फ़ील करते हैं। इनको लगता है ना कि मेरे जैसा हैप्पी या मेरे जैसा खुश इंसान कोई नहीं इस दुनिया में। वो जो आपका ऑरा है या आपकी एनर्जी है, पॉज़िटिव एनर्जी, उससे कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। तो ये आपके बिना जैसे कि एक होता है ना कि प्यासा पंछी, उस टाइप का हो सकता है, या जैसे कि मच्छी होती है ना, मछली पानी के बिना कैसा हो जाता है। तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे नज़र आती है कि ज़्यादा टाइम ये दूरियां जो है ना, इस पर्सन को जैसे कि एक तड़प है, बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ इंसान, जैसे कि प्यासा इंसान हो सकता है ना, पानी नहीं पिया बहुत टाइम से तो क्या हालत हो जाती है इंसान की। तो वैसा ही है कि पर्सन ने, आपके पार्टनर ने बहुत टाइम से आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, आपको स्पर्श नहीं किया है, हग नहीं किया है, या फिर हो सकता है ये पर्सन ने आपकी स्माइल नहीं देखा है, आपका चेहरा नहीं देखा है, सिर्फ तस्वीरों में देखा है। रियलिटी में बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है। नहीं सहा जाता या फिर नहीं कंट्रोल कर सकते ये पर्सन। हो सकता है कि इनका सेल्फिशनेस या इनका करियर को लेकर फोकस्ड, या किसी की बातों में आकर मैनिपुलेट हो गए पर्सन, आपका साथ छोड़ दिया, दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए और अभी ये कहीं न कहीं जिस रास्ते पर चल पड़े थे आपके पार्टनर, वहीं पर अकेले पड़ गए। कोई नहीं उनके साथ, तो ये फिर से पीछे लौट कर आना चाहते हैं आपके पास। चल पड़े थे आपको छोड़कर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपका प्यार इतना भारी है या आपका प्यार इतना पावरफुल है कि इस पर्सन को वापस लौट कर आपकी ज़िंदगी में आना ही होगा। ये कोशिश तो पर्सन ने की है आपसे दूर जाने की, आपसे नाता तोड़ने की, आपसे रिश्ता तोड़ने की, लेकिन सही वक़्त पर सही सब कुछ ना आपको असलियत आपके सामने आ जाती है, या फिर जो आप गलत करते हैं ना, वो आपके समझ में आता है कि मेरी ये गलती है। तो उस चीज़ का एहसास यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन को होने लगा है कि उनकी गलती थी आपको ठुकराना, आपसे दूर जाना। मुझे यहाँ पर ये होता है ना, नज़र आता है एनर्जी बहुत ही ऐसे लगती है कि आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या फिर मंदिर जाते हैं, तो ये रिश्ता ना हील होते हुए नज़र आता है। इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत थी और अभी मुझे आज की इस रीडिंग में कुछ पॉजिटिव बदलाव आता हुआ नज़र आता है। रिलेशनशिप हीलिंग होते हुए नज़र आता है। इसलिए ये पर्सन अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सीरियसली सोचने लगे हैं। अभी तक ये पर्सन नज़रअंदाज कर रहे थे या नेगेटिव एनर्जी ही आ रही थी, लेकिन आज इनकी एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत मुझे पॉजिटिव ट्विस्ट इसमें नज़र आता है कि कुछ करना है, मुझे करना है, मुझे जाना है वापस, मुझे फिर से मिलना है, ऐसी उनकी सोच है। कंटिन्यूअसली पर्सन यही सोच रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में, हो सकता है अगले 48 आवर्स में, 72 आवर्स में, ये पर्सन की तरफ से आप देखेंगे ना एक स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ बदलाव या कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। आप एक मोमेंट देखेंगे, हो सकता है वो कॉल मैसेज, हो सकता है कि पर्सन खुद चलकर आपसे मिले या कुछ सरप्राइज कुछ प्लान करे। इस टाइप की एनर्जी आज आ रही है। सी लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आया है। यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील होता है ना, किसी का जो रिश्ता था ना, एक कार्मिक साइकिल जैसा था। मतलब इस रिश्ते में जब से आप मिले हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। उसके बाद धीरे-धीरे पर्सन चेंज होते गए और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के हो गए, इग्नोर करने लगे और आपको लगा कि ये टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। मतलब ये पार्टनर वो नहीं है जिसको मैंने जाना था, परखा था और जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में गई थी या गया था, वो ये पर्सन नहीं है। अभी बहुत कुछ बदलाव आप देख रहे थे।
तो वो एक कार्मिक साइकिल मुझे एंड होते हुए नज़र आता है। मतलब ये पर्सन आपको लेकर पॉसेसिव थे, इन्होंने बहुत बार ज़िक्र किया होगा कि नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा या नहीं छोड़ूँगी। ऐसे बार-बार ये पर्सन वादा करते रहे लेकिन कुछ किया नहीं था। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन अभी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अपना 100% देना चाहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल एंड होते हुए मुझे नज़र आती है। जो भी बुरा वक़्त था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी या हो सकता है कि कुछ ऐसी दशा शुरू थी आप दोनों के बीच, हो सकता है आपकी, हो सकता है आपके पार्टनर की, जो कि ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके रिश्ते के ऊपर इफ़ेक्ट भी होगा इसका। अभी पर्सन समझने लगे हैं आपके प्यार को, आपके प्यार के एहसास को, आपके प्यार की कीमत को। ये सब चीज़ें इस पर्सन को, आपके साथ बिताया हुआ वक़्त, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन करता है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसा है ना कि कुछ घंटे पहले ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे ना कि ये सब बुरी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं? जिसके जिसके साथ मैंने रिश्ता रखा या जिसको मैंने चाहा वो हमेशा मेरे से दूर या मेरे से दूर गई है। इस टाइप की थिंकिंग है पर्सन की। मतलब खुद को सेल्फ विक्टिमाइज़ समझ रहे हैं। मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। खुद को दोष दे रहे हैं। खुद के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कि मैंने जो भी सोचा वो हमेशा सपना टूट गया या मेरे हर सपने को नज़र लग गई लोगों की। मैंने हर बार जैसे कि न्यू कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन या जो भी है, इन्होंने किसी के साथ अगर शेयर किया है तो तुरंत आप दोनों में झगड़े या आप दोनों अलग हुए। तो ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग है उनकी कि मेरे साथ बुरा होता है, हमेशा मेरे साथ बुरा होते आ रहा है। और ये डरते हैं अभी, आगे कदम उठाने से वो चीज़ के लिए डरते हैं कि अभी मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न भी है, अभी भी है। इनको ना कुछ पल हैं या कुछ यादें हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे इनके दिमाग में आते हैं जो उनको रोक कर रखते हैं। इस पर्सन की एनर्जी आज बहुत इंटेंस है आपको लेकर। मतलब मिलना ही है, मुझे कुछ भी करके मिलना ही है। ये इसलिए मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ना इस पर्सन की तरफ से अचानक मिलने की चाहत या मिलने के लिए मैसेज आपको बुला सकते हैं। इंटेंस फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग है, रोमांटिक फीलिंग्स है। किसी भी हाल में ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। अगर इनकी गलती है तो सॉरी कह सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा ही होने वाला है, बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे तो प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा या कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आ चुका है या किसी तीसरे इंसान की वजह से ये पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा, किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर या किसी तीसरे इंसान से ये पर्सन अट्रैक्ट हो गए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि किसी और की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा और अभी उनको कहीं न कहीं पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया? जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया था वो गलत लिया था। तो अभी उनको वो प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने ये क्यों किया? ऐसा नहीं करना था, खुद को दोष दे रहे हैं। और यही वो चीज़ें हैं ना जो इस पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आएगा। क्योंकि गलती से ही सीखता है इंसान, लेकिन इस पर्सन ने गलती तो की, लेकिन इनके ना समझ में बहुत टाइम के बाद आ गई चीज़ें, बहुत देर हो चुकी है। कहीं न कहीं आप तो पूरी तरीके से टूट चुके होंगे क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक आप एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन टाइम, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें आप मायने रखती हैं आपके लिए किसी भी रिश्ते में, नहीं तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा फिर? तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि एक अच्छा वक़्त आगे है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। आपको पॉज़िटिव ही रहना है ताकि पॉज़िटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
तो ये पर्सन की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, तो ये डिसीजन आपके फेवर में लेंगे। नेक्स्ट कुछ ही घंटों में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। जो भी खुशियाँ आपने खोई है, अभी वो टाइम है जब वो वापस लौट कर आ रही है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।